नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 21 जून और बढ़ते बिहार के 25 बड़ी खबरें की ओर। BEICL 8वीं पास और ग्रेजुएट के लिए नौकरियां। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कंपनी ब्रॉडबैंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने नई पदों के साथ ही कई भर्तियां निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, हैंडीमैन, लोडर के साथ कुल 103 पद भरे जाने। इसके लिए आवेदन BECIL की वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इस पद के साथ ही AI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के लिए हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी जो अभ्यर्थी को सलाह दे रही कि आवेदन के बाद किसी भी अपडेट के लिए नियमित तौर पर BECIL की वेबसाइट पर विजिट करते रहे। IBPS क्लर्क की 28 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जुलाई तक CRP क्लर्क भर्ती 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अब IBPS एग्जाम कैलेंडर 2021 के मुताबिक IBPS क्लर्क 2021 परीक्षा को देश भर के कई परीक्षा केंद्रों में 28 अगस्त से 5 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए IBPS क्लर्क मेन एग्जाम 2021 को 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। योग्यता व भर्ती प्रक्रिया के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी को www.ibps पर विजिट करने की सलाह दी जाती है। DRDO जूनियर रिसर्च ऑफिसर की पदों पर भर्ती। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रयोगशाला में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की जूनियर रिसर्च ऑफिसर के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र, डॉक्यूमेंट्स और बायोडाटा HRD@itr.drdo.in पर भेजने होंगे। आवेदन पत्र DRDO की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। देश में 24 घंटे में 58,562 नए मरीज मिले। देश में रविवार को कोरोना के 58,562 मरीज मिले। वहीं 87,493 लोग ठीक हुए हैं। 1,537 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई। राहत की बात तो यह है कि 24 घंटे मिले नए संक्रमितों की संख्या में पिछले 81 दिनों में सबसे कम रही है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। अनलॉक 3 बिहार में स्कूल खोलने की संभावना पर विचार विमर्श। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण अब काफी हद तक काबू में आ गया। अस्पतालों में अब कोविड संक्रमण के गिने चुने मरीज ही बचे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने पाबंदियों में रियायत देने की शुरुआत पहले से ही कर दी। राज्य में अनलॉक 2 की मियाद मंगलवार तक थी। बुधवार से आगे के लिए नई गाइडलाइन जारी होने वाली। जी हां, इसमें कई तरह की छूट देने के लिए सरकार के स्तर से विचार किया जा रहा है। बाजार में पड़ी सुस्ती को दूर करने में सरकार अब बड़ी रियायतें दे सकती है। खास बात यह है कि बगल के राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से पार्क, मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। बिहार में भी सोमवार या मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई गाइडलाइन का ऐलान कर सकते हैं। दरोगा से SV तक को पास करनी होगी शराब वाली परीक्षा। अब शराब की जब्ती और शराब तस्करों को मिलने वाली सजा के आधार पर पुलिस पदाधिकारी को अंक मिलेंगे। जी हां, दरोगा से पहले SP रैंक के लिए अधिकारी इस परीक्षा के दायरे में आएंगे। पुलिस कर्मियों और अफसरों के 100 अंकों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। इसके साथ ही 7 मानक तय किए जाएंगे। यह माह मद्य निषेध विभाग के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर से काफी मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ ही राज्य में शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए यह नई योजना लागू की जा रही है। इससे जुड़ी आदेश सभी जिलों को भेज दिया जाएगा। पुलिस अफसरों के लिए 7 मानकों में शराब पकड़े जाने से लेकर उसे नष्ट करने तक, पुलिस की जांच के तरीके और सजा दिलाने तक के लिए अलग अलग अंक निर्धारित रहेंगे। अंक देने से पहले यह देखा जाएगा कि हर माह देसी विदेशी शराब की कितनी बरामदगी की गई है, कितने शराब तस्कर पकड़े गए हैं और वाहन, पैसे व अन्य सामान की कितनी जब्ती हुई है। शराब तस्करों की अंचल संपत्ति की जब्ती व कार्यवाही को इसमें शामिल किया गया है। पूर्वी चंपारण जान बचाने की जुगत में डिवाइडर पर डाला डेरा। भारी बारिश होने पर नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने से गंडक नदी समय से पूर्वी उफान पर है। या कड़ी में यहाँ सबसे ज्यादा आफत डुमरिया पंचायत के सिवनिया के साथी टोला व वार्ड नंबर 15 के लोगों को है, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुसने के कारण यहाँ के लोग करीब 3 दिनों से खतरों के साथ नेशनल हाईवे 28 के बीचों बीच बने डिवाइडर पर शरण ले रखे हैं। डिवाइडर पर करीब 50 पर्याय प्लास्टिक और तिरपाल तान कर समय गुजार रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। साथ ही नदी के पानी से बचाव हो रहा है। वैशाली लगातार बारिश से डूबा सदर अस्पताल। वैशाली में देर रात से हो रही बारिश के कारण सदर अस्पताल डूब गया है। जी, इमरजेंसी वार्ड से लेकर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में भी पानी घुस गया है, जिसके कारण मरीजों के साथ डॉक्टरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
इमरजेंसी वार्ड में पानी में मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि अन्य वार्डों में मरीज के बेड के नीचे 4 फीट तक पानी है। अब बिहार में बाढ़ आ चुकी है और हर जगह जगह पानी आ गया है। ऐसे में सदर अस्पताल में जल जमाव बीमारी का बुलावा है। नमी और सीलन की वजह से संक्रमण और भी बढ़ेगा। कोरोना से बचाव के लिए संक्रमण में बचना है और सदर अस्पताल के संक्रमण की चपेट में आ चुका है। राज्य में 24 घंटे में बिहार में 349 नए मामले। 24 घंटे में बिहार में 10,09,950 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 349 नए मामले सामने आए। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 71,09,400 हो गई, जिसमें ठीक होने वाली की संख्या 70,06,461 के पास है। बिहार में 24 घंटे के अंतर 7 लोगों की मौत हो गई। राजधानी पटना में 3 दिन बाद यह मौत हुई है। मौत के मामलों में शिवहर राज्य में सबसे कम मौत वाला जिला है, जहां 36 मौत हुई। वहीं पटना बिहार का सबसे अधिक मौत वाला जिला बन गया है। बिहार में हुई कुल मरीजों की मौत की संख्या 9,543 के पास सबसे अधिक पटना में 2,317 लोग शामिल हुए। कोरोना काल में नौकरी देकर बुरी तरह फंसे सिविल सर्जन। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में हुई कोरोना काल की बहाली सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी के लिए गले की हड्डी बन गई। जी हां, कोरोना काल में बहाल सभी कर्मियों को पहले हटाने और फिर बहाल करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिविल सर्जन पर कार्रवाई शुरू कर दी। मंत्रालय के विशेष कार्य पदाधिकारी अंदन कुमार के साथ ही पत्र भेजकर सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी को सो कॉज नोटिस कर दिया गया। 48 घंटे में जवाब भी मांगा गया। बहरहाल कोरोना काल में बहाल 740 स्वास्थ्य कर्मियों को हालत पेंडुलम जैसी हो गई। दरअसल पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग में कोरोना मरीजों के देखभाल के लिए हुई एजेंट बहाली में भ्रष्टाचार का है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश और मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन के द्वारा एएनएम के डाटा ऑपरेटर, वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टरों के पदों पर नैतिक भुगतान के आधार पर सैकड़ों बहाली की जाएगी। लेकिन शुरू से ही यह बहाली विवाद में पड़ गई थी। अधिवक्ता पंकज कुमार ने बहाली में लाखों की उगाई गड़बड़ी की शिकायत डीएम से की है। पटना बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अब नहीं ले सकेंगे सवारी। करीब 2.5 करोड़ की लागत से 10 स्थलों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड अगस्त माह तक तैयार किए जा सकेंगे। साथ ही सहकारी के साथ ही शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा 9 स्थानों पर इसका निर्माण शुरू हो चुका है। दरअसल पटना शहर के विस्तार के साथ साथ बीते वर्षों में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, वैन, मिनी बस, सिटी बस आदि की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। अक्सर साथ ही इन वाहनों के चालकों के द्वारा सड़क पर वाहन रोककर यात्रियों को चढ़ाया उतारा जाता था। इस तरह सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती थी और दुर्घटना की स्थिति भी बनी रहती थी। इसी से बचने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा आईपीटी स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। पीएफ अकाउंट को अब कराना होगा अपडेट, जाने अंतिम तिथि। प्राइवेट सेक्टर सरकारी उपक्रमों में काम करे सूबे के लगभग 5 लाख कर्मियों को 1 सितंबर तक अपना पीएफ अकाउंट अपडेट कराना होगा। इसमें नॉमिनी का आधार नंबर भी पीएफ अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। साथ ही ईएफओ के साथ ही सदस्यों को अपने आधार नंबर पीएफ अकाउंट से लिंक कराना होगा। इसकी आखिरी तारीख 1 सितंबर है। इसके साथ ही ईपीएफओ नॉमिनी की जानकारी भी ऑनलाइन अपडेट करवा रहे हैं। ईपीएफओ और कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सदस्य को एसएमएस के जरिए अपनी नॉमिनी का फोटो अपडेट कराने का मैसेज भेजा जा रहा है। जल्दी इसमें नॉमिनी के विवरण को आधार से लिंक करने की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उनकी फोटो को भी साथ ही मेंबर वेबसाइट के जरिए अपलोड करनी होगी। बच्चों की तस्करी अब भी है जारी, नाबालिग लड़कियां भी शामिल। कम खर्च में सस्ते मजदूर की चाहत में बाल श्रम को लेकर बच्चों की तस्करी अभी भी रुकी नहीं है। जी हां, राज्य के कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहां काफी संख्या में बच्चों को बाल श्रम के लिए राज्य के अन्य जगह भेजा जाता है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के बाद कई जिलों से बसों में भरकर बच्चों को राजस्थान, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, महाराष्ट्र आदि अन्य राज्यों में भेजने की खबर है। वह उन राज्यों की पुलिस की मदद से ऐसे बच्चों की बरामदगी की कोशिशें की गई, जहां पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से लेकर अब 106 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इनमें अधिकांश राजस्थान के जयपुर में है, जिसे अब बिहार से अपने घर लाने का इंतजार किया जा रहा है। किसानों को यास तूफान से फसल नुकसान का मिलेगा मुआवजा। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास ने बिहार के किसानों को 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात के 73,085.77 हेक्टेयर में लहराती फसल चौपट हो गई। फसल क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दी गई है। विभाग ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के 100 करोड़ रुपए की मांग की है। सभी जिलों में कृषि पदाधिकारियों ने पंचायतवार क्षति का आंकलन किया है। पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, पटना, वैशाली, लखीसराय, भोजपुर, बक्सर, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पुरुलिया जिले के सबसे अधिक नुकसान हुआ है। राज्य के 186 अंचलों में अब महिला सीओ की होगी तैनाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर एसडीएम, बीडीओ और सीओ के 35% महिलाओं को पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्व भूमि सुधार विभाग को इस संबंध निर्देश देते हुए जानकारी मांगी है। वर्तमान में सीओ के पद पर कितनी महिलाएं कार्यरत है? सीएम के आदेश के बाद
किस विभाग ने कितना अमल किया, इसकी 1 जुलाई को विकास आयुक्त तो समीक्षा करेंगे। राज्य में 534 अंचल है, जिसमें 35% महिला अंचलाधिकारी का मानक पूरा करने के लिए 186 अंचलों में महिला पदाधिकारी तैनात करने होंगे। साथ ही वर्तमान में 15% के करीब महिला सीओ है। जदयू का वर्चुअल सम्मेलन, जुड़े हजारों पदाधिकारी। जदयू का राज्य स्तरीय वर्चुअल सम्मेलन रविवार को सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पार्टी के लगभग 1000 पदाधिकारी शामिल हुए। इस सम्मेलन का मकसद कोरोना के खिलाफ जदयू के जागरूकता अभियान को गति देना था। इसकी सफलता को लेकर शनिवार को जदयू मीडिया सेल द्वारा बैठक हुई थी। इसमें युवा जदयू, छात्र जदयू, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ व शासक के साथ ही सेवा दल प्रकोष्ठ शामिल थे। सूत्रों के अनुसार इस महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में सभी क्षेत्रीय संगठन प्रभारी के साथ ही सभी प्रकोष्ठ के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश प्रवक्ता और सभी जिला अध्यक्ष, सभी मुख्य जिला प्रवक्ता, लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी, सभी प्रखंड अध्यक्ष शामिल थे। इस वर्चुअल सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के खिलाफ पार्टी के जागरूकता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना है। पार्टी का प्रयास इस संदेश से लोगों को अवगत कराना है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचवाने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। भागलपुर में बाढ़, गंगा बनी रौंद, कटाव की तेज रफ्तार। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा में पानी बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर पानी की धार से तीव्र कटाव रह गया, जिससे इस बार सबौर क्षेत्र के दर्जन से भर गांव के वजूद पर संकट मंडरा रही। स्थिति देखने वाले डीएम सुबोध कुमार सेन, एसएसपी निदेशक गुड़िया और विधायक अली अशरफ सिद्दीकी सहित जिला प्रशासन शनिवार के इंग्लिश गांव पहुंचे। वहीं भीषण कटाव हो गया। फ्रंट फाइटिंग का भी काम भी जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा था, ताकि गांव सुरक्षित रह सके। गंगा कटाव की समस्या की गूंज बिहार विधानसभा तक पहुंच गई है। संसदीय के साथ ही स्थानीय विधायक अली अशरफ ने विधानसभा में मामला उठाए के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के साथ पत्राचार और वर्चुअल मोड में हुई बैठक में मामला की जानकारी दी गई। विस्फोट के बाद दरभंगा का आतंकी मॉड्यूल चर्चा में। स्थानीय जंक्शन पर ब्लास्ट के बाद दरभंगा का आतंकी मॉड्यूल फिर से चर्चा में। जांच में लगी सुरक्षा एजेंसी इस ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तलाश रही। वजह यह है कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सहित आसपास के अन्य जिलों से इंडियन महाद्वीप के साथ ही आतंकी संगठन जुड़े लगभग 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। मुंबई, बेंगलुरु व दिल्ली पुलिस की विशेष टीम वर्ष 2000 से लेकर अब तक दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज और पुलिया जिले में कई बार छापेमारी कर चुकी है, जिसमें 22 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी में सबसे अधिक दरभंगा से हुई थी। पंचायत परामर्शी समिति के जरिए होगा शिक्षण नियोजन। बिहार में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने का असर शिक्षण नियोजन प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। सरकारी की तैयारी के लिए पंचायती राज संस्थानों में गठित परामर्शी समिति के जरिए शिक्षण नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए गंभीर है और इसमें विभाग के स्तर से कोई तैयारी के साथ ही देरी नहीं होनी चाहिए। सत्ताधारी दल जदयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दावा किए कि तृतीय पंचायत परामर्शी समिति के जरिए शिक्षा के साथ ही शिक्षण नियोजन प्रक्रिया को जारी रखेगी। सिवान में कैनरा बैंक के एटीएम से 21 लाख की हेराफेरी। सिवान जिले के कृष्णा सिनेमा हॉल स्थित कैनरा बैंक के एटीएम मशीन में छेड़छाड़ 21 लाख रुपए की हेराफेरी हुई है। जी हां, इस मामले में सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड मुजफ्फरपुर के ब्रांच मैनेजर सुभाष कुमार ने 2 कस्टोडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कस्टोडियन गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर निवासी अशोक शाह का 25 वर्षीय पुत्र शैलेश कुमार का ध्रुव प्रसाद व 29 वर्षीय पुत्र जय शंकर है। मैनेजर ने पुलिस को बताया कि एटीएम के डिस्पेंसर पार्टनर को मैनुअली छेड़छाड़ कर 21 लाख रुपए के गबन को अंजाम दिया गया। तो बताया जा रहा है कि कंपनी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों का एमएसपी द्वारा कैश मैनेजमेंट का कार्य करती थी। बांका में बाढ़, आधे दर्जन गांव का प्रखंडों से संपर्क भंग। बांका जिले में बाढ़ ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। चांदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जिले के वौसी प्रखंड के 1-2 के साथ ही नदी बाढ़ का पानी उफान पर आ गया है। इस वजह से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया। नदी में उफान आने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ज्ञात हो कि सिकंदरपुर, कहुआ सहित अन्य ग्रामीणों का आना जाना होता था। इधर चांदा डैम का जलस्तर 1 क्यूसेक फीट बढ़कर 490 क्यूसेक फीट पर पहुंच गया है। डैम का जलस्तर पूरी तरह से भरने में अब तक 10 क्यूसेक फीट कम रह गया है। साथ ही डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से डैम में पानी का बढ़ना लगातार जारी। इसको लेकर सिंचाई विभाग के अभियंता हर दिन डैम पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसका रिपोर्ट मुख्यालय को भेज रहे हैं। बारिश की स्थिति अगर 3 दिन और लगातार रहा तो डैम से पानी स्पेशल होने लगेगा। हालांकि डैम का तेजी से भरने का एक मुख्य कारण गाद है। चिराग 5 जुलाई को हाजीपुर से शुरू करेंगे संघर्ष यात्रा। लोजपा की बारिश को लेकर चल रहे उठापटक के बीच रविवार को चिराग पासवान ने दावा किया कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से गलत निराधार है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन्होंने दावा किया है कि अभी
बहुमत मेरे साथ है और मैं ही अभी पार्टी हूँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हूँ। बैठक के उपस्थित कार्यकारिणी के सदस्य ने पार्टी से निलंबित पशुपति कुमार पारस समेत 5 बागी सांसदों के लोजपा का नाम और फिल्म इस्तेमाल करने वाले अपनी कड़ी आपत्ति जताई। चिराग पासवान ने बैठक की शुरुआत मौजूद सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ की। बैठक में चिराग ने रविवार को दिल्ली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार के संघर्ष यात्रा की शुरुआत 5 जुलाई को करेंगे। बताते चले कि दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग के पिता रामविलास पासवान उसी दिन उनका जन्मदिन है। चिराग ने संघर्ष यात्रा की शुरुआत अपने पिता के संसदीय क्षेत्र रहे हाजीपुर से करने का फैसला किया है। नदी में उफान के कारण जेसीबी से तोड़ा गया डाइवर्जन। मुंगेर में देर रात से लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों से जल जमाव की स्थिति बन गई है। जमालपुर दशरथपुर रेलखंड के फुल्का गुवाहाटी के पास मगघट बरसाती नदी उफान लगी है। इसके साथ ही ऊपर बनी रेल पुलिया के नीचे जल जमाव हो गया, जिसके कारण यहां डाइवर्शन को तोड़ा गया। इसके बगल में जल जमाव धरधरा मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य चालू, इसी को लेकर यह डाइवर्शन बनाया गया था। लेकिन डाइवर्शन कारण बरसाती नदी का मुख्य अवरुद्ध हो गया था और नदी में जबरदस्त उफान आ गया था। लेकिन परेशानी की बात है, निर्माणाधीन पुल के नीचे पानी चल गया था, जिसके कारण निर्माण में बाधा आ गई थी। इधर डाइवर्शन काटने के बाद ही जल जमाव का धरधरा से तत्काल संपर्क टूट गया है। अब धरधरा से आने वाली गाड़ियां जमालपुर से धरधरा जाने वाली गाड़ियां डाइवर्शन के काटने के कारण नहीं जा पा रही है। 2 दिन और होगी मूसलाधार बारिश, येलो अलर्ट जारी। राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ लाइन गुजरने के कारण अगले 2 दिनों तक राजधानी समेत पूरे प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नमी आ रही है, जिसमें न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तरी भारत में बारिश हो रही है। इसके मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सरल आसन के जरिए बढ़ाए बच्चों की इम्यूनिटी। अच्छी डाइट और एक्सरसाइज सिर्फ बड़ों के लिए हेल्दी रखने का फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये बच्चे के लिए उतना ज़रूरी है। कोरोना काल में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है। योग करने से शारीरिक और मानसिक सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना महामारी से बच्चों की मानसिक सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कोरोना काल में बच्चे घरों में बंद रहने को मजबूर है। विषम परिस्थिति में बच्चे के समुचित विकास के कारण योग अहम भूमिका निभा सकती है। इसके लिए बच्चे को योग के प्रति जागरूक करें और अपने साथ रोजाना योग करने की सलाह दी। ये आसन बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वृक्षासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन और सुखासन, ये 5 आसन बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे हैं उनके नाम हैं संदीप, रूपा और रोहित। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल के, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या अब राजकीय विद्यालयों को खोला जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।